गर्ग संहिता के माधुर्य खंड का 15वां, पूरी गर्ग संहिता पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 15, 16, 17, 18, 19वां अध्याय पढ़ लेना। ये पूरा संवाद विस्तार से है। इन्होंने कहा कि फिर यमुना जी की उपासना की पद्धति क्या है। यदि परमात्मा प्रेम से प्रकट होगा और द्रवीभूत स्वरूप में प्रेम के रूप में यमुना जी प्रकट है, तो यमुना की उपासना की विधि क्या है, यमुना की प्रसन्नता कैसे होगी, हम यमुना जी की उपासना कैसे करें, हम यमुना जी की साधना कैसे करें। तब दुर्वासा ने यमुना के पंचांग का उपदेश किया है। कितने अंग है यमुना जी के प्रसन्न करने, कितने अंग है, नोट कर लो आज। 5 अंग यमुना को प्रसन्न करने के लिए, और उस 5 अंग में सबसे पहला है ध्यान और स्तुति। 7-8 श्लोकों में स्तुति है, एक मंत्र श्लोक में ध्यान है। दूसरा है कवच, 4-6 श्लोक में, ज्यादा बड़ा नहीं, यमुना कवच। तीसरा है पटल, चौथा है पद्धति, और 5वां है यमुना सहस्त्र नाम। याद रह जाएगा, स्तुति, कवच, पटल, पद्धति और यमुना सहस्त्र नाम। अब 5 को समझें। स्तुति तो समझ में आ गया, गर्ग संहिता में स्तुति 8 श्लोकों में। तो विधिवत यमुना जी का ध्यान करते हुए नित्य प्रति उस स्तुतियों का पाठ करना, यमुना का जो स्त्रोत है गर्ग संहिता में, और फिर नियम से यमुना कवच का नित्य पाठ करना, यमुना कवच का नित्य आश्रय लेना। 2 काम हो गए। पटल किसे कहते हैं, घर में जहाँ यमुना जी की स्थापना करनी है, प्रेम को स्थापित कर रहे हैं आप, और जहाँ यमुना जी बैठ गई, महाराज जी तुम्हें कृष्ण ना ढूंढना पड़े, कृष्ण तुम्हें ढूंढ लेगा। कैसा कौन सा प्रेमी है जो सदा मेरे प्रेम स्वरूप श्री यमुना जी का आश्रय लेकर के नित्य उसकी उपासना में लगा हुआ है। वो पटल क्या है, ये चौकी लगी है, इसमें 16 दल कमल के पुष्प नीचे बनवाई उसको। आजकल तो चौकी में बना भी है, यमुना जी बैठी है, वो 16 कमल पुष्प का दल बनाए, उसमें यमुना जी का कोई फोटो चित्र। ऐसे तो जो चतुर्भुज रूप में ये है महाराज, वास्तव में जो गर्ग संहिता में यमुना जी का स्वरूप है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, वो चतुर्भुजा है और कछुए पर बैठी है। आजकल हमें फोटो जो मिलता है वो यमुना जी ऐसे खड़ी कमल पुष्प, वो तो श्रीनाथ जी के आगे खड़ी है। मूल स्वरूप यमुना जी का जो है वो चतुर्भुजा है, और चतुर्भुज भी कच्छप वो कुरुम पर बैठी है। ऐसी चतुर्भुजा श्री यमुना जी, यहाँ तो दरबार नहीं लगा है, नहीं तो पूरे दरबार में यमुना जी का ही दरबार सजता है। यहाँ सब कुछ पहले बना था, तो नहीं तो रोज आप यमुना जी का ही दर्शन पीछे करते। उसको बिठाना विधिवत, और बिठा करके चारों कोने में जैसे वृंदावन, यमुना, गोवर्धन, इनकी स्थापना करना, यमुना जी को मध्य में रखना, और मध्य में रख करके नित्य प्रति उनको स्तुति सुनाना, कवच का पाठ करना, और फिर प्रणव। उसके बाद माया बीजम, रमा माने लक्ष्मी बीजम, उसके बाद कामराज बीजम, उसके बाद कालिंदी शब्द में चतुर्थ विभक्ति, देवी शब्द में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करके नमः शब्द का उच्चारण करके इस मंत्र का यमुना जी का नित्य जप करना। ये यमुना जी का मूल मंत्र है। मंत्र तो पूरा बता दिया हमने, समझ आया। प्रणव, प्रणव माने ओम, माया बीज माने रीम, रमा लक्ष्मी बीज माने श्रीम, कामराज बीज माने कृष्ण का भी मूल बीज क्लीम, कालिंदी शब्द में कालिंध्यई, देवी शब्द में चतुर्थ विभक्ति देव्यई, और नमः ये शब्द का उच्चारण करके ये मूल यमुना जी का मूल मंत्र है। वहां ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कालिंध्यई देव्यई नमः, इस मंत्र का जप। और पद्धति का अर्थ है इसी मंत्र का पुरुष चरण। जितने अक्षर का मंत्र है उतने 1.25 लाख विधिवत जप करना, इसको कहते हैं पुरुष चरण की विधि। तो पटल और पद्धति दोनों मिली हुई है। पटल माने यमुना जी को बिठाना, नित्य प्रति उनकी सेवा अर्चना करना, नित्य प्रति उनका पूजन अर्चन करना, और नित्य प्रति इस मंत्र का जप करके विधिवत पुरुष चरण करना। जैसे गायत्री के 24 अक्षर है, कोई भी गायत्री, गायत्री माने छंद, चाहे ओम भूर्भुवस्सुवः हो, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, ये सब मंत्र है, ये सब गायत्री छंद है।
उस छंद में सब मंत्र है। तो जितने अक्षर का मंत्र है उतने 1.25 लाख जप करने को ही पुरुष चरण कहते हैं। 24 अक्षर का मंत्र है तो 24 1.25 लाख विधिवत जप करने को गायत्री का एक पुरुष चरण कहते हैं। तो पद्धति माने पुरुष चरण। उसके बाद 1000 यमुना जी के नाम हैं, उन यमुना के सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करना, इसी को कहते हैं यमुना पंचांग। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।